अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी है जी, जिसमें विकी चीमा की अब मैं गैरत कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता नहीं था कि ये मैं मंज़र देखूँगी अपनी आँखों से। बड़ी मेरे लिए अजीब बात थी कि मैं भी एक माँ हूँ और मेरा दिल नहीं करता कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी टांगें दबाएं, मेरे बाजू दबाएं। कोशिश की जाती है कि इस तरह का मौका ना आए, लेकिन ये होता है कि जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो मजबूरन हाथ भी दबाने पड़ते हैं, पाँव भी औलाद को दबाने पड़ते हैं अपने माँ बाप के। तो माँ बाप की हद तक तो ठीक है कि भाई औलाद की हद तक तो ठीक है कि औलाद अपने माँ बाप के कंधे दबा रही है, पाँव दबा रही है, हाथ दबा रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये जो एक बंदा अम्मा जी के पाँव दबा रहा है, वो भी कंबल में हाथ डालकर, ये मंज़र जो मैंने देखा मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं गलती पर हूँ तो आपने मेरी गलती को दुरुस्त करना है। मुझे नहीं लगता कि वो चीमा साहब का कोई भाई है या आंटी जी उसकी महरम है। मतलब कि जो चीमा साहब की वालदा हैं उनका वो महरम है, यानी कि आंटी जी का कोई भांजा है, भतीजा है, क्या है वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर भतीजा भांजा है तो वो आंटी के लिए महरम है, वो भी उनके पाँव दबा सकता है क्योंकि वो उनकी फूफी या खाला हुई। लेकिन जितनी वीडियोस मैंने देखी मुझे यही लगा वीडियो देख के कि वो इन जो बंदा है वो इनके साथ बिज़नेस पार्टनर है या काम करता है या कुछ भी इस तरह के ताल्लुकात हैं, उनके घर करीबी ताल्लुकात हैं। और वो गहरी दोस्ती है चीमा साहब की, वकास साहब की उनके साथ, वो अक्सर ही उनके साथ वीडियोज़ में नज़र आता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आई जिसमें इनका छोटा बेटा भी आया हुआ था, जो अपने बाप अब्बा जी के लिए पौधा लेके आया गिफ्ट के तौर पे, एक जो उन्होंने लगाया भी। और वो छोटा बेटा जो है अपने अब्बू के साथ बड़ा प्यार करता हुआ दिखाई देता है। हमेशा ही मैं जब भी वीडियो देखूं तो छोटे बेटे का जो झुकाव है वो वालिद की तरफ ज़्यादा है और चीमा साहब का अपनी अम्मा की तरफ ज़्यादा है। अब चीमा साहब पे ये भी इल्ज़ामात लगते हैं कि ये अपनी अम्मा को ज़्यादा प्रोटोकॉल इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी अम्मा इनकी वीडियो को चार चांद लगाती हैं और इनकी वीडियो जो है वो अम्मा की वजह से चलती है और मामा यांडा की वजह से चलती है। दो करैक्टर इसकी वीडियो में ना हों तो इनकी वीडियो के व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान से जब ये वापस आया था, अम्मा जी नहीं आई थी, तो यही हुआ था कि इसके चैनल के जो है ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ गिर गए थे। और फिर बाद में ये मामा जांडा को भी ले आए और अब इनकी अम्मा भी आ गई हैं, तो एक बार फिर हवाओं में चैनल उड़ने लगा है इन दो करैक्टर्स की वजह से। दूसरी तरफ इनके अब्बा जी देखें तो वो खामोश तबीयत हैं और वो कोई इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते। और चीमा साहब भी ज़्यादा अपनी अम्मी के साथ ही बातचीत करते हुए, हंसी मजाक, हंसी ठट्टा, अल्लाह गुला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो छोटा भाई है, एक तो उसको यूट्यूब पे काम करना कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर उसको पसंद होता तो वो अपना चैनल ज़रूर बनाता है। तो मैंने चीमा के मुंह से ये बात भी सुनी है कि चांद को पसंद नहीं है और वो वीडियो में भी आना कोई इतना ख़ास पसंद नहीं करता, खुश नहीं होता। और आज तक उसके बच्चे तो शायद आते हैं, लेकिन वो उसके घर की भी वीडियो हमने इतनी कोई ख़ास नहीं देखी। अम्मा जी जाती भी रहती हैं उनके घर, तो उसको मेरे ख्याल में कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन चीमा साहब की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी और मैं हैरान और परेशान हूँ कि दोस्ती अपनी जगह सही, ताल्लुकात अपनी जगह सही, अम्मा का एहतराम अपनी जगह सही। जितने भी यार बेली दोस्त अब आप आते हैं, अम्मा जी को बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े गिफ्ट्स लेके आते हैं। बड़ा इन्होंने यूट्यूब से मतलब कैश किया है इन्होंने, मतलब बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया। अम्मा को बड़ा इसने कैश किया, मैं क्या कहूँ, फिर यही कहूँगी ना। तो चीमा साहब, वहीं पे यासिर साहब जो हैं वो लटू हुए पड़े होते हैं, हर वक्त फ़िदा होते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वकास चीमा साहब की वीडियो में ये दो बंदे ना आए। एक ये जो पाँव दबा रहा था और दूसरा यासिर। अब जो पाँव दबा रहा था ना, इसका नाम मुझे नहीं आता, नहीं पता कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, लेकिन इनके साथ मैंने इनको देखा है। और दूसरी तरफ यासिर, यासिर भी कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो अम्मा के बग़ैर उसका मतलब कि कोई दिन गुजरे। और चीमा की वीडियो में यासिर साहब ना आए तो चीमा की वीडियो भी बेकार समझी जाती है, नीचे कमेंट्स में लोग लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब नहायत ही तेज़ दिमाग और चालाक तरीन इंसान है। वो अपने दोस्तों को भी और अपनी अम्मा और मामा जी को, जो इनके घर इनकी हेल्पर है, उनको खूब कैश कर रहे हैं।
अब ये जो सफ़र बड़ी एक खूबसूरती से शुरू हुआ था, माँ बेटे का प्यार, घर का, ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ और रुख इख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि यूट्यूबर जो हैं वो जब शुरू करते हैं ना, तो उनको ये होता है कि चलो एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। लेकिन जब एक सोर्स ऑफ अर्निंग का ज़रिया एक चैनल बन जाता है, तो उसके बाद लालच इस कदर बढ़ जाता है कि फिर वो अब व्यूज़ हासिल करने के लिए मतलब उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोज़ाना यासिर मतलब हमें क्या, सबको किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि नीचे कमेंट्स में भी ऐसा, ठीक है माँ हैं सबकी हैं, लेकिन वो जो लड़के आके झुक झुक के उनको गले मिलते हैं, और ख़ास तौर पे यासिर साहब, ताली पे ताली, हाथ पे हाथ मारना, और फिर बार बार कहना कि दुनिया लूट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया। वैसे तो ये शुगल मेला अब कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, और ना ही मुझे मतलब कि अच्छा लगता है, अच्छा लगने लग गया है और बड़ा अजीब सा लगने लग गया है। और मतलब कि यासिर साहब अपने घर में कम और चीमा साहब की वीडियोस में और चीमा साहब के घर ज़्यादा नज़र आते हैं। और पिछले दिनों जब वो इनके दरमियान नाराज़गी भी हुई थी जब मम्मा नहीं थी, और वो अपनी वीडियो जब शूट करने आया था, आप लोगों को याद होगा कि छुट्टी वाले दिन वो चीमा के साथ, वकास के साथ अपनी वीडियो जब शूट करने आया अपने बेटे को लेके, तो उस दौरान वकास ने इसके साथ किया मिसबिहेव। वकास ने मिसबिहेव किया, जिसके बाद इनके दरमियान नाराज़गी थी। अब वल्लाह आलम वो कंटेंट स्क्रिप्टेड था या रियलिटी पर मबनी था, लेकिन वो अच्छा खासा ड्रामा लंबा किया गया, और ऐसा जो है ना मतलब फील करवाया गया लोगों को, ऐसा लगा कि वाकई में ये स्क्रिप्टेड तमाशा चल रहा है। और बाद में फिर वो सुलह होगी, क्योंकि सुलह ही होनी थी, सबको पता था। नाराज़गी वाला तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि चीमा साहब की वीडियो में यासिर ना हो तो भाई लोग कहते हैं वीडियो तो मतलब किसी काम की नहीं है। तो एक ये यासिर जो हद से ज़्यादा ही फिर इन्वॉल्व है, चलें ठीक है, वो एक नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए, भले वो मेरी माँ की जगह है, माँ की उम्र की है, लेकिन अपनी सगी माँ के साथ भी जो होता है ना, एक थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। यूँ ऊपर गिरना और चक्कर खा के और दुनिया लूट ली और वो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जो बहुत बुरा लगता है। उसके बाद फिर आए रोज़ बीच में अफ्रीकन औरतों के, आपको पता है फिज़ीक बड़ी मोटी होती है, चेस्ट बड़ी भारी होती है, और उनका डांस भी बड़ा वल्गैरिटी पर मबनी होता है, बड़ा मतलब अजीब व गरीब किस्म का होता है। तो उस दौरान मतलब कि यासिर साहब उन औरतों को टच करते हैं। चीमा साहब खुद तो साइड पे रहते हैं। अभी जो इन्होंने वीडियो बनाई थी ना, मामा जांडा दुल्हन बन गई, उस थंबनेल पर भी वकास चीमा की होशियारी मैंने पकड़ ली कि उसने वकास ने खुद बैठ के साथ पिक्चर नहीं बनाई थंबनेल पे लगाने के लिए, उसने यासिर को साथ बिठाया, और लोगों ने नीचे क्या लिखा, यासिर की शादी है मामा यांडा से। और कईयों ने तो ये भी कहा कि कहीं वकास साहब ने खुद तो नहीं इसके साथ ब्याह रचाया हुआ, क्योंकि तासुर इस तरह दिया जाता है। और फिर वो चाहे मगर क्या कहते हैं, हबशी औरतें हैं, अफ्रीकन औरतें हैं, जो भी हैं, काली हैं, जिस तरह भी हैं तो औरतें ही ना, फिर आप उनको टच करते हैं, उनको हक करते हैं, मतलब कि उनके साथ हाथ उनका टच करते हैं, अपने मतलब हाथ मिलाना जिसको कहते हैं। तो बड़ा ही एक अपने आप में घटिया और चीप हरकतें ये नज़र लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उनका डांस दिखाना, और ये तो शुरू दिन से इनके व्लॉग्स का हिस्सा रहा है डांस दिखाना। और कुछ लोग तो मेरे ख्याल में आते ही इसीलिए हैं इनकी वीडियोस में कि वो इस तरह की औरतों को, क्योंकि मर्द तो मर्द होता है ना, मर्द क्या देखता है औरत में, आप सबको पता है, दिखाया जाता है। और वकास साहब जो हैं वो अपनी अम्मा को बेड पे लेके बैठे हुए हैं, और वो जो भाई हैं मुझे नहीं पता, वो आंटी जी के भतीजे हैं, भांजे हैं, तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं, शरीयत इजाज़त देती है, क्योंकि वो महरम है, वो उनको हाथ लगा सकते हैं, उनको दबा भी सकते हैं, बेटों की तरह है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि वो क्यों कंबल में हाथ डाल के अम्मा की टांगें दबा रहे हैं, जबकि दो बेटे पास बैठे हुए हैं। एक बेटा अब्बा के कंधों पे लोट पोट हो रहा है, दूसरा बेटा वीडियो बना रहा है, और वो गैर मर्द अम्मा के चरणों में बैठ के उसको दबा रहा है। आप बताएं ना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कोई अच्छा तरीका है कि कोई भी बंदा उठ के आए और आपकी अम्मा के टांगों को दबा रहा है? तो आप की मतलब कि आप इसको क्या कहेंगे? आप लोग तो ख़ानदानी लोग हैं, आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, आपने तो अपनी बीवियों को, अपने घर की औरतों को पर्दे में रखा हुआ है, तो क्या माँ तुम लोगों की औरत नहीं है?
माँ इतनी बुजुर्ग तो नहीं है, माँ इतनी ज़ईफ़ तो नहीं है ना कि उसको कोई भी आके टच कर रहा है, उसको पाँव को हाथ लगा रहा है, उसके वो सर लोगों के सर के ऊपर हाथ फेर रही हैं, मुंह के ऊपर हाथ फेर रही हैं, और आपको कोई मसला नहीं हो रहा, बस आपकी वीडियो को 4 चांद लगने चाहिए, बस दोस्त अहबाब आने चाहिए। भाई औरतें आती हैं, साथ बैठे मिले मिलाएं आंटी से तो कोई बात भी है, लेकिन ये पिछले कई महीनों से मैं यही देख रही हूँ कि चलो शुरू शुरू में तो कभी कभी लोग आते, तो अब तो आए रोज़ काम ही इनका यही है, कोई इधर से मर्द मुंह उठा के आ रहा है, उधर से मर्द, और सबको अम्मा डील करती हैं। अम्मा का हौसला देखें, अम्मा ने पाकिस्तान में भी सबको डील किया। पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे लोग थोड़ा साइड पे रहे, ऐसे नहीं कि अम्मा के ऊपर लोट पोट हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो जाते हैं अम्मा के चरणों में हाजिरी देता है, क्योंकि परदेसी लोग हैं, तरसे होते हैं माँ बाप के प्यार को, तो उनकी भी फीलिंग्स अपनी जगह, लेकिन जो हमारे मजहबी तकाजे हैं उनको तो आप मद्देनज़र रखें ना। तो ये तो थी जी मेरी राय, आप लोगों को क्या लगता है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है, और मेरा तो जजिया जो मेरा जो देखने का एक अपना अपना एक तरीका होता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। क्योंकि कुछ घरों में, बल्कि हमारे तो अपने घरों में भी नामहरम मतलब औरतें जो हैं वो इस तरह नहीं, दूसरे बेशक जवान बच्चे ही उनके साथ उठना बैठना या उनसे इस तरह करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो शर्म व हया के भी तकाजे होते हैं। चलें इस्लाम की बात अगर आप ना भी करें, ठीक है, हालांकि हम सब के लिए तो हमारा दीन पहले है ना, लेकिन वैसे भी तो शर्म व हया के कुछ तकाजे हैं ना, तो इन तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। चलिए जी, मिलती हूँ। इस्लाम की रूह से तो देखा जाए तो ये काम ही गलत है, ठीक है, फिर भी ये लोग कर रहे हैं ना, तो इनकी मर्ज़ी, हम क्या कहें, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, शर्म व हया के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के हबीब का हुक्म आ जाता है, वहाँ पे कोई चूँके चुनाके होना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने हिसाब से अपनी आसानी ढूंढ लेते हैं और अपने हिसाब से हम शरीयत पर अमल करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।